हे गाइस, सो इस वीडियो में बात करेंगे लास्ट 15 डेज में तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे तुम्हारे पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो लास्ट 15 डेज के बारे में अपन बात करेंगे। अब 15 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम में तुम्हारे, ठीक है ना। अब फील लो थोड़ा कि अब तुम्हारा ही एग्ज़ाम है भाई। 15 दिन बाद तुम एग्ज़ाम में बैठोगे, एग्ज़ाम दोगे, तो अब तो बिल्कुल मतलब मज़ा आ जाना चाहिए। देखो, सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारा सिलेबस के बारे में। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो देखो, जैसे आइडियली तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो आने वाले समय में सिर्फ जो 8 में से 2 घंटे है ना, वो तुम सिलेबस कंप्लीशन में जो तुम्हारे चैप्टर बचे हैं उनको पढ़ो। बाकी जो तुम्हारे 6 घंटे हैं ना, वो तुम्हारे जो सिलेबस तुम कर चुके हो उसकी आरटीपी वगैरह, एमटीपी वगैरह ये सब करना चालू करो, प्रैक्टिस करो इनके क्वेश्चंस की। क्योंकि क्या है, अगर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद तुम सोच रहे हो आरटीपी वगैरह छुएंगे तो वो तो देखो दिक्कत हो जाएगी, और ऐसे सिलेबस कंप्लीट होगा भी नहीं। तो जितना हो गया ना उसकी आरटीपी वगैरह करना चालू कर दो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना। अब मान लो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो तुम जितना हो सके ना उतना ज़्यादा रिविजन्स करो। जितने तुम्हारे प्रोविजन जैसे टैक्सेशन वगैरह है उसके प्रोविजंस है ना, बार बार पढ़ो। लॉ के तुम्हारे जो नोट्स वगैरह है उनको क्या है, बार बार पढ़ो। और अकाउंट्स, कॉस्टिंग, ये सब जो सब्जेक्ट है, मतलब जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, उनको जितने हो सके उनके क्वेश्चंस करना चालू करो। अब क्या है, टैक्सेशन मान लो तुम एग्जाम में बैठे, अब तुम्हारे साथ भी होता होगा कि एग्जाम में मान लो कोई क्वेश्चन है, अब उसको लिखते समय तुम्हें प्रोविजन याद नहीं आ रहा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा रिवीजन प्रॉपर नहीं होता। ये जो समय है ना 15 दिन, यही डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे को जब तुम एग्जाम में लिख रहे होंगे तुम्हारे को प्रोविजंस हैंड टू हैंड लिखते याद आ रहे होंगे, वो अब डिसाइड करेंगे। इसलिए इतने प्रॉपर तरीके से पूरा रिवीजन करना चालू करो। टैक्सेशन वगैरह इनके तुम्हारे लॉ इनके नोट्स है ना, जो भी बहुत ही बार बार अच्छे अच्छे पढ़ने चालू कर दो। मतलब ये होना चाहिए कि तुम 15 दिन में 3 से 4 बार पूरा पढ़ लो, रीडिंग कर लो और याद रखो बिल्कुल अच्छे से, और फिर क्वेश्चंस करो। तो यही रहेगा। और बाकी आर टी पी एम टी पी वगैरह है, अब उनको सॉल्व करना चालू कर दो। और बुक रीडिंग, मॉड्यूल को रीड करना, ये परफेक्ट टाइम है। क्योंकि इसमें तुम्हारे को मॉड्यूल में मतलब मैंने देखे ना ICI वगैरह के क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस की वो लोग लाइनें छापते हैं ना कि ये लाइन है इसको एक्सप्लेन करो, तो वो जो लाइनें छापते हैं ना क्वेश्चन की, वो एग्जैक्ट की एग्जैक्ट बुक में से उठाई हुई होती है। तो अगर तुमने मॉड्यूल पढ़ रखी होगी ना भाई, घंटा ही कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल तुम आराम से। तुम्हारे को जैसे ही तुम बुक रीडिंग करोगे ना इन दिनों, तो तुम्हारे को एग्जाम में स्ट्राइक हो जाएगा। जैसे तुम वो लाइन पढ़ोगे, यार ये लाइन तो इसके ये आंसर लिखना है, तो बिल्कुल तुम्हारे को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इसलिए मॉड्यूल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर रीड करना थ्योरी के सब्जेक्ट में। और जो तुम्हारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें मॉड्यूल के क्वेश्चंस वगैरह सबसे पहले तुमने मार्क कर रखे हैं तो वो कर लो, बाकी एक बार पूरा देख लो, ये सब हो जाएंगे। उसके बाद है ना RTP MTP वगैरह है ना, ये सब छू। और इनको करने के बाद सबसे मेन PYQ। देखो, PYQ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 अटेम्प्ट के करके जाना, जितने भी हुए मतलब उतने तो करके ही जाना। पिछले 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा कि वैसे इतना कोई रेलिवेंट नहीं है। बाकी जो वो क्वेश्चन है ना, वो अगर तुम्हारे को कॉन्सेप्चुअली बन रहे हैं, देखो बहुत जनों का ये रहता है कि यार मैंने पढ़ पूरा लिया लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी भी। वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम PYQ के क्वेश्चन जो होंगे ना वो तुमने सॉल्व कर लिए, वो तुम्हें आ गए, आंसर तुम्हारा सही हो गया, तो गारंटेड है फिर आएगा तुम्हारे को कॉन्फिडेंस। क्योंकि PYQ में जो पहले क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस पहले आए थे, अगर तुमसे वो सॉल्व हो रहे हैं मतलब तुम्हें अच्छे से आता है, ये बात याद रखना। इसलिए जो पिछले अटेम्प्ट किया वो सॉल्व करना है, ठीक है ना। और देखो एक चीज़ और है, बहुत ही कॉमनली मैंने स्टूडेंट्स में देखा है कि उन्हें प्रेशर बहुत रहता है। मतलब वो सोचते रहते हैं कि अब तो भाई 15 दिन ही बचे एग्जाम, क्या पेपर मतलब आसान आएगा, हार्ड आएगा, क्या मेरा पास हो पाऊंगा मैं, या फिर पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाएगा, या फिर वो परसेंटेज ऐसी आएगी बहुत कम होगी तो उसमें मेरा आ भी पाऊंगा मैं कि नहीं। तो देखो वो उसकी वजह से तुम्हारे को बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह हो सकता है। तो वैसे मैं सच बताऊँ ना, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है प्रेशर लेने की, क्योंकि तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम खुद ही सोचो, क्या रिजल्ट तुम्हारे हाथ में, रिजल्ट तो ICI के हाथ में, उनको देना है, वो चेकिंग करेंगे और वही परसेंटेज डिसाइड करेंगे, तो वो तो उनके हाथ में है, अपन तो कुछ नहीं कर सकते। अपने हाथ में क्या है कि मेहनत, जो अपन जितना ज़्यादा अपना हार्ड वर्क करके, जितनी मेहनत करके, जितनी ज़्यादा पढ़ाई करके अपने जितने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतना ज़्यादा अपन को फ़ायदा होगा। और वही अपने हाथ में, उसको ही अपन इम्प्रूव कर सकते हैं और वही पास कराएंगे। तो जो तुम्हारे हाथ में ना तुम वो करो, फालतू सोचने में बिल्कुल ही टाइम बर्बाद मत करना कि मेरा होगा कि नहीं होगा। प्रेशर में भाई सच बताओ ना, बिल्कुल टाइम बर्बाद है ये। अब तुम फालतू प्रेशर ले रहे हो, यार मेरा होगा नहीं होगा, टेंशन है, अरे भाई कोई मतलब नहीं है इनका। तुम्हारे हाथ में जो है ना उस पे ही काम करो सिर्फ, वही तुम्हारे को, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करी होगी ना, गारंटेड होगा, बिल्कुल होगा, ये बात ध्यान रखना। और देखो लास्ट का समय ना 15 दिन, तो मैंने मेरा बताऊँ ना, मेरे जो लास्ट के कुछ दिन होते ना एग्ज़ाम से पहले के, उसमें क्या है, मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मतलब यूट्यूब देखता था। यूट्यूब पे जैसे कोई भी टीचर वगैरह है उनके MCQs वगैरह वो देखना चालू करो। क्या है, जब तुम्हारा पढ़ने का मतलब तुम सेल्फ स्टडी कर ली पूरी, जब तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं हो रहा ना,
तुम यूट्यूब पे MCQ सॉल्विंग वाली वीडियो देख लो, या फिर MCQ में कोई RTP MTP वगैरह सॉल्व करा रहा हो वाली वीडियोस देखो, या फिर तुम्हारे जो भी सिलेबस वगैरह कोई मैराथन वगैरह है तुम वो वाली मैराथन उस समय देखो। क्या है, उस समय तुम्हारा पढ़ने का थोड़ा मन कम होगा और यूट्यूब चलता रहेगा, वो पढ़ाता रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे को पढ़ना ही पड़ेगा। ये है। बाकी MCQs वगैरह ये सब है ना, ये तुम जितनी वीडियो हो सके ना उतनी वीडियो में MCQs खूब तुम्हारे को वीडियो के मिल जाएंगे। खूब सारे टीचर्स है जो MCQ सॉल्व कराते हैं वीडियो पे, वीडियो आराम से उनकी देखो, पॉज कर लो, खुद MCQ पहले सॉल्व कर लो, फिर वो बताएंगे, आराम से हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जाम से पहले की, देखो जो मैंने कॉस्टिंग वगैरह में बहुत करी थी, जैसे थोड़े प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना उसके अंदर देखो क्या है, बहुत सारे मतलब पिछले साल के RTP है, जैसे कॉस्टिंग के RTP मैंने करी थी, मेरे को तो उसमें कुछ भी नहीं आ रहा था, सच बताऊँ ना, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है कि यार ये क्या क्या क्वेश्चन है, इतने हार्ड कुछ भी नहीं आ रहा मेरे को तो इसमें मैंने क्या करा, मतलब तुम्हारे को कोई भी ऐसा सब्जेक्ट लगे ना जिसमें तुम मान लो पढ़ तो रहे हो लेकिन तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो ही नहीं रहे, या फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग ऐसा लग रहा है, जितना हो सके ना उसकी वीडियो देख लो यूट्यूब पे। जैसे तुम्हारे जो पिछले RTP होगी ना कॉस्टिंग वगैरह या कोई भी सब्जेक्ट की जिसमें तुम्हें नहीं आ रहा, उसकी वीडियो देख लो यूट्यूब पे। अगर तुमने उसे सॉल्व नहीं करा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम वो तुम्हारे दिमाग में आ तो गया कि ये भी कोई वे हो सकता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा ना, तो ये हो सकता है एग्जाम में उस टाइम भी तुम्हारी क्लिक हो जाए, क्योंकि तुमने एक बार पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को ऐसे वे में सॉल्व करना है। ये तुम्हारे को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बहुत रहेगा। मेरे को कॉस्टिंग में बहुत रहा था। कॉस्टिंग में मैंने करी थी ना नवंबर 22 की RTP करी थी, उसकी RTP मेरे को तो बहुत हार्ड लग रही थी, बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहे, और पेपर देखा तो बिल्कुल आसान। इसलिए उसकी RTP के लिए मैंने क्या है पिछले मतलब कॉस्टिंग की यूट्यूब पर ही वीडियो देख ली थी RTP सॉल्विंग की, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया लग गया था कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन, इतने घुमावदार क्वेश्चन आएंगे जो कि मैंने पहली बार देखे थे, तो उनको ऐसे सॉल्व करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे, जैसे कास्टिंग वगैरह है ना, FM है, इसमें क्या है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा घुमावदार आते हैं, तो ये तुम्हारे वहाँ से हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा तुम वीडियो देखोगे ना, मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चंस देखोगे सॉल्विंग होते हुए, तो तुम्हारे को और भी ज़्यादा वे पता चलते जाएंगे कि अपन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे तुम्हारे जो होता है ना कि यार कॉस्टिंग में मुश्किल क्वेश्चन वगैरह आ गए तो वो कैसे होंगे, नए क्वेश्चंस बन नहीं रहे, तो भाई वो ऐसे एक बार में नहीं बनते, धीरे धीरे तुम्हारे को बनेंगे। जितने ज़्यादा तुम क्वेश्चंस वगैरह की वीडियोस देख लोगे, जितने ज़्यादा तुम क्वेश्चंस वगैरह टैक्सेशन में देखो, एक टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि यार ये टोटल इनकम वाले क्वेश्चन मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहे। भाई तुम्हें मैं मेरा बताऊँ ना, मेरे आज तक एक भी टोटल इनकम का क्वेश्चन कभी सही गया ही नहीं, लेकिन हमेशा ये था हर टोटल इनकम के एक क्वेश्चन में मेरे को कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को मिल ही जाता था। कोई प्रोविज़न की एप्लीकेबिलिटी, मतलब उस क्वेश्चन के अंदर वो प्रोविज़न कैसे लग रहा है, वो सब मेरे को बिल्कुल सीखने को मिल जाता था। तो भाई टोटल इनकम के क्वेश्चन थे ना, वो मेरे धीरे धीरे करके धीरे धीरे मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चलती गई कि इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, तब जाके लास्ट में मेरे को आने लग गया। और जितना कि ये मेरे टैक्सेशन में एग्जाम में जो आया था क्वेश्चन, उसमें मेरे को पूरे नहीं मिले, उसमें भी मतलब वही है, जितना तुम्हारे को टोटल इनकम के क्वेश्चन में यही है, जितना सही कर सकते हो ना उतना सही करो, उससे क्या तुम्हारे चांस ज़्यादा हो जाएंगे, और स्टेप मार्किंग होती है तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये है, पूरे जो सही जाएगा उसकी तो थोड़ी कम ही उम्मीद रखो, वो तो थोड़ा कम ही रहता है। बाकी जितना हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रैक्टिकल वगैरह जो भी अपने पेपर है ना जिसमें पूरा अपने क्वेश्चन सॉल्विंग है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। सो यही चीज़ें हैं जो तुम्हारे को लास्ट के 15 दिनों में करनी है, और आराम से पास होंगे, कोई दिक्कत नहीं आती। हमेशा एक बात याद रखना, जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन होती है ना, रिजल्ट हमेशा उससे ज़्यादा ही आता है। ये बात तुमने भी देखी होगी, पिछले भी जो रिजल्ट आए उसमें जितना तुम्हारा एम होता है ना, हमेशा उससे ज़्यादा ही आता है। कोई चिंता नहीं है, मज़े से पढ़ाई करो।